नया नया एक टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन एटम। इसको जनरली हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम करके, बिकॉज दिस इज़ द सिंपलेस्ट सिस्टम इन द एटॉमिक सिस्टम। तो एक हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, सिंगल प्रोटॉन है एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है हाइड्रोजन एटम। तो उसमें पार्टिकल कितना है, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ ए 2 बॉडी सिस्टम और 2 पार्टिकल सिस्टम। अभी ये तो हाइड्रोजन एटम के अंदर गया, लेकिन हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ इज ए पार्टिकल और इटसेल्फ इज ए सिस्टम। सो हाइड्रोजन एटम भी मूव कर सकता है, जैसे कोई फुटबॉल मूव कर रहा है। उसके अंदर फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है। सो 2 टाइप ऑफ मोशन उधर है, ठीक है। और अभी कोई भी पार्टिकल क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी रहता है। सो न्यूक्लियस हैव सम काइनेटिक मोशन एंड इलेक्ट्रॉन हैज सम काइनेटिक मोशन एज वेल एज it can rotate around the nucleus. So there are different type of kinetic and rotational motion. rotational motion इलेक्ट्रॉन का कैसे आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जब काम करेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, दैट विल बी ए पोटेंशियल एनर्जी टर्म। जब हम लोग हैमिल्टोनियन टोटल हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो एच टोटल हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, दैट इज कैपिटल M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यूक्लियस एंड व्हिच विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर न्यूक्लियस। एंड ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड ये जो डेल स्क्वायर EL दिख रहे हैं, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड जो थर्ड टर्म, इस टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी टर्म। पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स वाई वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन। कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स अगर किसी दो पार्टिकल के बीच एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब वो है एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी। स्टेबलाइजिंग एनर्जी को हम लोग माइनस टर्म में लिखते हैं। सो माइनस चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो E। सो E इंटू E, दो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4πε0 R। R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। इसमें क्या है इसमें है हमारा न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। दैट इज फॉर सिंपलेस्ट रीजन वी आर टेलिंग। नाउ ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर कोऑर्डिनेट किसी भी पार्टिकल किसी भी सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एंड वी आर डीलिंग विद ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, दिस इज माई ऑरिजिन। ऑरिजिन से न्यूक्लियस का भी एक कोऑर्डिनेट्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भी कोऑर्डिनेट रहेगा, और हाइड्रोजन एटम का भी एक कोऑर्डिनेट रहेगा। तो कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वेक्टर देके रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये हम लोग अगर यहाँ तक जाए, दैट इज वेक्टर फॉर न्यूक्लियस RN। ओके, ये पोजीशन दर्शाएगा, एब्सोल्यूट पोजीशन न्यूक्लियस का क्या है, ये दर्शाएगा। एंड ये जो REL देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन। देखो, एंड ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस R है, इसको भी हम वेक्टर फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अभी कितने टाइप का मोशन रह सकता है इस सिस्टम में, तो 2 टाइप का जनरली काइनेटिक मोशन आएगा। मोशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ, हाइड्रोजन एटम एक बॉल की तरह मूव कर सकता है। जैसे लेट्स से दिस इज माय हाइड्रोजन एटम, इट कैन मूव लाइक दिस। एंड मोशन दैट मीन्स क्या है, मेरा जो ये मान लो हाइड्रोजन एटम है,
यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है। सो ये जब मूव करेगा, दैट मीन्स ये जब मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स दो मास जब मूव करता है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है। सो इसको बोलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो भी बोल सकते हैं। सो दिस इज सेंटर मास फॉर सेंटर ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। नाउ अदर टाइप ऑफ मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये जो मेरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी सर्कुलर ऑर्बिट में इसके अराउंड घूम सकता है। सो दैट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, जो हम लोग केमिकल प्रॉब्लम में ज़्यादा पढ़ते हैं। सो अभी जो वेव फंक्शन होगा, टोटल वेव फंक्शन, which will be responsible for both the motion, relative motion of electron and translational motion of your hydrogen atom, that is translational motion for center of mass. So H total into psi total equal to E total psi total, that is simple time independent Schrödinger equation for the hydrogen atom. Okay, अभी ये जो डिस्टेंस हम डिस्टेंस वेक्टर लिखे थे न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर ई माइनस आर एन, क्योंकि वेक्टर, जो लोग वेक्टर पढ़े हैं तो वेक्टर का जो सम होता है, दैट मीन्स दिस वे ट्राइंगल रूल, इफ टू वेक्टर्स, दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, लेट्स से दिस ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट आता है ऐसे, उल्टा, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से उल्टा लेंगे, उल्टा सीक्वेंस में लेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर, रिजल्ट ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर वेक्टर। सो अगर रिजल्टेंट हमको पता है तो ये बी वेक्टर कैसे आएगा, बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रिजल्टेंट माइनस ए वेक्टर, रिजल्टेंट के ऊपर भी वेक्टर साइन लगा देते हैं। सिमिलरली हमको क्या पता था, ए वाला वेक्टर रिजल्टेंट जो है वो आर ही था हमारा, इस केस में बी हो गया आर वेक्टर आर एंड ए हो गया आर ई ई एल इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस आर एन हो गया, दैट विल बी आवर केस। ओके, ये जस्ट जो लोगों को पता नहीं है ट्रायंगुलर रूल उनके लिए। देन हम पहले बोले हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। सो क्या करेंगे हम अभी देखेंगे कैसे रिलेटिव मोशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टोटल हैमिल्टोनियन से, ठीक है। दैट इज द तो ये जो आर वेक्टर है इसको हमने बता दिया। अभी ये जो हाइड्रोजन एटॉम है इसका एक वेक्टर रहेगा, पोजीशन वेक्टर हाइड्रोजन एटॉम का इटसेल्फ, दैट इज कैपिटल आर। ओके, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमको लगेगा हैमिल्टोनियन कॉन्सेप्ट करने में। अभी हम आते हैं रिलेटिव मोशन कैसे होता है और इसका चेंज, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है ये देखते हैं। सो हम लोग रिलेटिव मोशन समझने के लिए एक न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन टाइम में पोजीशन ए है, उसके बाद घूमते घूमते और एक टाइम में पोजीशन बी में आया। तो क्या होगा, ये जो पोजीशन बी में आया, सो क्या है, सेंटर ऑफ मास ए पोजीशन के लिए कहाँ रहेगा, एकदम अटैच टू द न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा, क्योंकि ये जो हेवी मास है उसके पास ही सेंटर ऑफ मास बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास मच स्मॉलर देन न्यूक्लियस मास। सो सेंटर ऑफ मास
for position A will be here, for position A will be position B will be here. इसका मतलब क्या है, जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एक नंबर ए एंड बी पोजीशन में जब ए से बी जब मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तब सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा चेंज होगा. एंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. एंड द डिस्टेंस आर रिमेन कांस्टेंट. ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है ये आर है, स्मॉल आर रिमेन कांस्टेंट. तो इसलिए क्या होगा, ये सेंटर ऑफ आर को कांस्टेंट रखने के लिए न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा मूवमेंट होगा. दैट मीन्स वेरी स्मॉल मूवमेंट, and that is negligible with respect to the motion of electron. So we are not interested about the motion, whatever the change in the nuclear motion or nuclear position. So and we are assuming that nucleus is constant. Means एक बड़ा पार्टिकल जो है उसके साथ ही उसके जस्ट बगल में सेंटर ऑफ मास बैठा हुआ है. तो अभी जब जैसे स्मॉल पार्टिकल मूव करेगा उसके चारों ओर, और ये जो मूवमेंट है इसके लिए जो रेडियस है वो कांस्टेंट है. सो क्या करेगा, ये जो बड़ा पार्टिकल थोड़ा सा रोटेट करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा, बट दिस मूवमेंट इज नेग्लिजिबल. सो मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल. अभी क्या है, ये जो दोनों पार्टिकल के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों पार्टिकल को लिए जब हम कोई मोशन कंसीडर करते हैं तब दोनों पार्टिकल का मास को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक मास, दैट इज रिड्यूस्ड मास. रिड्यूस्ड मास कहाँ रहता है, रिड्यूस्ड मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रहता है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ दिस रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल आर स्क्वायर. स्मॉल आर इज द वेक्टर फॉर distance between vectorial distance or distance between nucleus and electron. Okay, and mu is the reduced mass of electron and nucleus. अभी टोटल हैमिल्टोनियन अगर हाइड्रोजन का हम लोग लिखेंगे तो हाइड्रोजन का टोटल हैमिल्टोनियन हो जाएगा हमारा H टोटल जो हम लोग पहले लिखे थे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m प्लस m. m is the mass of nucleus and small m is the mass of your electron, and r is the vector of hydrogen atom itself. So ये पार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए. हाइड्रोजन एटम खुद के खुद जब ट्रांसलेट कर रहा है, और ये जो पार्ट है दैट पार्ट विल बी योर रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. ओके, एंड थर्ड पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारा, थर्ड पार्ट जो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दैट इज स्क्वायर बाई 4πε आर ई माइनस आर एन. इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं क्योंकि हम वेक्टोरियल नोटेशन में लिखे हैं. ओके, नाउ ये जो हैमिल्टोनियन हम लोगों ने लिखा था दैट विल बी हैव टू पार्ट जनरली. द फर्स्ट पार्ट इज डिस्क्राइब द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स द ट्रांसलेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास. हाइड्रोजन एटम खुद ब खुद ट्रांसलेट कर रहा है, और ये जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट, दैट मीन्स रिलेटिव मोशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, एंड ये जो आर है, आर वेक्टर को आर भी हम लिख सकते हैं, एंड आर इज द डिस्टेंस. वेक्टर साइन दे देंगे तो वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, एंड वेक्टर साइन नहीं देंगे तो दैट विल बी आवर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ये जो हैमिल्टोनियन हम लोगों ने लिया है दैट इज दिस हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंटर ऑफ मास, एंड दैट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस. सो H टोटल, दैट मीन्स ये जो टोटल लिख रहे हैं इसको टोटल लिख देते हैं. टोटल विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट हैमिल्टोनियन फॉर सेंटर ऑफ मास
प्लस हैमिल्टनियन ऑफ रिलेटिव मोशन। अभी क्या है, एच टोटल जो था ई साई टोटल आएगा, ये पूरा वेव फंक्शन है, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो साई टोटल, इसको टोटल लिख देते हैं, दैट विल बी ऑल्सो टोटल, ई ऑल्सो टोटल। साई टोटल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड एंड न्यूक्लियस का कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। सो और इलेक्ट्रॉन का मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन। एंड सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के ऊपर। सो बेसिकली दिस रिलेटिव मोशन डिपेंड ऑन द स्मॉल आर एंड सेंटर ऑफ मास मोशन विल डिपेंड ऑन द कैपिटल आर। ये हम लोगों ने देखा था। You can neglect these two and you can remember this one. So wave function psi of the system can be expressed as the product of two wave function, that is relative motion and motion for center of mass. That is wave function for the relative motion and wave function for the center of mass motion. Okay. And this center of mass motion we are not interested because ये जो है this is very easy to solve like the particle in one dimensional system. Okay, free particle moving in any system, so we are not interested in this system. तो हम पहले वाला जो हैमिल्टनियन था, क्योंकि हम दो हैमिल्टनियन अभी बना लिया, ये हैमिल्टनियन हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास मोशन के लिए, सी मास सेंटर ऑफ मास का वेव फंक्शन, दैट इज ई ऑफ एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास मोशन and is psi of this.